हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 2% की गिरावट के साथ ये भी बंद रहा। कल ही हमने चर्चा की थी। सबसे पहले तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आप कल के हमारे वीडियो की एक झलक देख सकते हैं। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी। क्लियरली मैंने बताया था कि गिरावट आ सकती है। तो टेक्निकल चार्ट होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं कहीं ना कहीं, और जिनको नीचे में खरीदना है उनको एक अच्छा मौका भी मिल सकता है। असली ट्रेडर जो है वो होता है बाजार ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, हमको जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मौके तलाशने चाहिए। पहले से जो शेयर पड़े हैं उनको जो है अगर आप चाहे तो होल्डिंग रखना चाहे तो कंटिन्यू रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा रह सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। और इसका एक रीज़न भी यहाँ पर जो है साफ साफ दिख रहा था कि ये जो है बेरिश एंगल्फिंग कैंडल कल ही ये बना दी थी, जो रेड कलर की कैंडल है। और इसका डेफिनेशन भी हमने बात की थी कि अगर ये लो टूटता है तो और गिरावट आ सकती है, अगर हाई ये जो है कल का वो ब्रेक होता है तो इसका असर कम हो सकता है, फिर वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सवेरे से ही जो है बाजार के अंदर ही गिरावट थी। और ये भी हमने कई बार चर्चा की है कि बाजार भी जो है क्या हो रहा था कि 25,000 के ऊपर गया तो सही, लेकिन और ऊपर नहीं जा पा रहा था। कहीं ना कहीं बाजार में भी थकावट लग रही थी और आज यही चीज़ हुई यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि सोमवार को क्या हो सकता है। आज के दिन हालांकि वॉलेटिलिटी जो वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा रहा। 9.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी एनएससी के ऊपर, तो अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। साथ साथ जो है इन्होंने पिछले दिनों के अंदर जो क्यूआईपी लिया था उससे इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा ही हो सकता है। वक्त लग सकता है, वो तो हमने बात की ही थी। और कई बार मैंने बोला है कि थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदना और थोड़ा थोड़ा कर कर बेचना अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। कई लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया होगा। हमें कुछ कमेंट्स भी आए थे जब ये 1350 के ऊपर गया था, इसके आसपास गया था, उसके बाद 1250, तब हमने बात की थी कि वहाँ से गिरावट आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आप चाहे तो पार्सल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि 100 शेयर, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 100 शेयर है तो 100 के 100 बेच दे। थोड़ा बहुत पार्सल प्रॉफिट बुकिंग 10 शेयर 20 शेयर इस तरीके से कर सकते हैं। वापस से नीचे आए तो वापस से खरीद सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी जो है रह सकती है, क्योंकि बाजार की ये जो उठापटक होती है उसके अंदर हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये एक जो है सीखने लायक बात है। तो इसी वजह से जो है ये डेली हम जब इसके ऊपर नज़र रखते हैं, सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रखते हैं, तब एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा वेट एंड वॉच भी कभी कभी जो है करना ज़रूरी बनता है, ऐसा भी यहाँ पर कहीं हमने जो है चर्चा की है। अभी जैसे कि हमने बात की थी कि 1000 को तोड़ ही सकता है, पिछली बार भी तोड़ा था, उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। वापस से जो है अभी ये बाउंस बैक आता है या नहीं वो देखना बनता है। अभी तो ये 1000 को तोड़कर नीचे आया। अब की बार ये यहीं पर जो है संभलेगा या नहीं वो देखना बनता है। पिछले सपोर्ट जो इसने लिया था वहीं पर ये पहुंचा है। 985 का प्राइस है। सवेरे से जैसे कि देखे 15 मिनट का चार्ट, गिरावट का सिलसिला जारी था। उसके बाद अभी यहाँ पर इसने अटकने की कोशिश की, अभी यहाँ पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सोमवार मंगलवार की भी बात करें, बाजार का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। यहाँ से अगर बाउंस बैक भी आता है तो छोटा मोटा आ सकता है, अदरवाइज और नीचे जाने की संभावना जो है वो रह सकती है। फिलहाल हम वीकली चार्ट के ऊपर हम देखें तो कैंडल जो है वो नॉर्मल सी बनी है। यहाँ पर अगर आप देखें कुछ इसके अंदर खास नहीं है कैंडल की अगर बात करें तो। और इस हफ्ते जो है इसकी जो मिडिल लाइन है बुलिंजर बैंक की, वहाँ पर इसने जो है रेजिस्टेंस फेस किया, क्योंकि ये पिछले हफ्ते ही तोड़ दिया था। उसके बाद उसके ऊपर जाने में ये इसको दिक्कत हो रही है। निचली लाइन जो है इसकी 925 के आसपास दिख रही है, लेकिन आने वाले हफ्ते में थोड़ी सी और नीचे जा सकती है 910 के आसपास, क्योंकि इसके अंदर भी डेली और वीकली थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है। तो 950 से 900 रुपये का जो एक जोन है वो पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है। डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग दिख रही है। 980 जो कि इसकी निचली लाइन है उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से भी अगर देखें तो बाउंस बैक आता है तो छोटा मोटा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। मिडिल लाइन 1050 के आसपास है, इनके अंदर भी डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर बाजार के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस बैक आता है तो ये जो है 1000 से 1020 तक जाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज थोड़ा सा और अगर ये 980 तोड़ता है तो और नीचे जा सकता है। यहाँ पर आगे हम देखें एमएससीडी को तो यहाँ पर कुछ क्लियर संकेत नहीं दिख रही है। वो जो हाँ हालांकि स्ट्रेंथ जो आ रही थी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, वो कल ही जो है स्टॉप हो गई थी ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये जो कल के जो बार थे और परसों के सेम बने थे। आज का जो है वापस से ये रेड कलर का बार बना। और आगे हम देखें RSI, ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। 35 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो अगर ये 30 के आसपास आता है या फिर 30 से नीचे जाता है तो एक अच्छा खासा वापस से नीचे से बाउंस बैक आ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 10% के आसपास का भी बाउंस बैक आ सकते हैं। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जो है नज़र बना के रख सकते हैं, और छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसा मुझे जो है लग रहा है, वो भी एक स्टॉप लॉस लेकर। 985 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया डेफिनेटली एकदम से नज़दीकी बात करें तो 980 से 975 का दिख रहा है। उसके नीचे जो है 950 का जोन, उसके नीचे ये 900 रुपये से लेकर 920 रुपये का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो 950 तक जा सकते हैं, वहाँ से एक बाउंस बैक आने की संभावना जो है रह सकती है। लेकिन अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आई तभी जो है ये 900 से 920 तक आने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज़ ये 950 और 980 75 के आसपास संभल सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर बाई चांस बाउंस बैक आता है बाजार के अंदर तो पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया अब की बार तो जो है ये 1000 और 1020 का जोन ही रह सकता है।
वो लेवल पार होता है, फिर ये 1050 से 60 तक जाने की संभावना रह सकती है। और अभी इसका बड़ा रजिस्ट्रेशन क्या है आपको पता होगा, 1100 से लेकर 1130 का जोन, ये इसका जो है अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक बड़ा रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। पिछली बार कई बार यहाँ पर अगर देखें तो उस लेवल के ऊपर जा नहीं पाया, जब बाउंस बैक नीचे आया और ये बाउंस बैक आया था। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कल इसके मंथली चार्ट के ऊपर भी हो सकेगा तो हम डिस्कस करेंगे, तो वो वीडियो भी आप चाहे तो देख सकते हैं, मंथली चार्ट और वीकली चार्ट। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। साथ साथ इस गिरावट के अंदर कुछ अच्छे स्टॉक हमारे रडार के ऊपर आएंगे तो वो भी हम शेयर करेंगे, जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उन सब के ऊपर भी आप चाहे तो नजर बना के रख सकते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।